शबों को जय मसीह की आप सभी का स्वागत करते हैं अगापे लव ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज में। आज के इस दैनिक परमेश्वर के दैनिक वचन में हम लोग देखने जा रहे हैं परमेश्वर के साथ कैसे चले। तो हम लोग जैसे पिछले जो वीडियो में हम लोग देखे थे कि हमें परमेश्वर के साथ में कैसे चलना है, और उसके बाद में थोड़ा सा हम लोग समझे थे कि हम कैसे चलना है, इसका मतलब परमेश्वर के साथ में चलने का मतलब क्या है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ उनमें से कुछ पॉइंट को हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, कि परमेश्वर के साथ में चलने का मतलब क्या है। और उसमें से एक पहला पॉइंट हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। वो पहला पॉइंट है कि हम परमेश्वर के साथ कैसे चले, परमेश्वर के वचनों के द्वारा, ठीक है। परमेश्वर के साथ में हम कैसे चल सकते हैं बाइबल के अनुसार, ठीक है। पहला बात हम लोग देखें, उनमें से हम एक वचन को पढ़ेंगे, ठीक है। वो वचन है मीका 6:8 में। यहाँ पर लिखा हुआ है, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले, ठीक है। हमें हमारे जीवन में अच्छा क्या है, ठीक है। हम सभी लोग जानते हैं, हम मसीही होने के चलते जब हम प्रभु के लहू के द्वारा धोए गए हैं और अपने पापों के लिए मार गए हैं, गाड़ गए, और प्रभु मसीह के साथ में हम लोग जिलाए गए हैं, और हम उस आत्मिक दुनिया में हम लोग चलते हैं, उस आत्मिक स्तर में हम लोग जाते हैं जहाँ परमेश्वर हमसे बातचीत करता है, परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उसके साथ में चले। तो हमारे लिए बहुत आवश्यक चीज़ ये हो जाता है कि हम परमेश्वर के साथ कैसे चलें, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस दुनिया में पैदा होता है तो उसे इस दुनिया में उसके तौर तरीके होना बहुत ज़रूर माना जाता है, ठीक है। अगर इस दुनिया में आने के वक्त में अगर एक बच्चा स्वस्थ है तो ये समझिए कि वो अच्छा बच्चा है, ठीक है। अगर उसके साथ कुछ प्रॉब्लम है तो उसको हम डॉक्टर से दिखाते हैं और उसको ये समझते कि वो कमज़ोर है और वो उसके लिए कैपेबल नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जब हम लोग मसीह में हम लोग चुने जाते हैं और प्रभु मसीह के जो नया जीवन हम लोग जीते हैं, नया जीवन के लिए हम लोग बुलाए गए हैं, तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि हम उसके साथ में चलना, ठीक है। और उसके साथ में चलना और परमेश्वर के साथ में हम लोग चलते जाना, जो कि वचन में लिखा हुआ है, ठीक है, कि हम जब परमेश्वर के साथ जो परमेश्वर के लिए बुलाए गए हैं, ठीक है, तो हमारा ये क्या है, हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसके साथ में, उसकी उपस्थिति में, उसके इच्छा के अनुसार से हम जिएं, ठीक है, उसके साथ में हम लोग चले। एग्जाम्पल के लिए अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, ठीक है, तो अगर हम उससे प्रेम करते हैं, हम तो हमारा क्या है, हमारा फर्ज बनता है कि उसके विषय में जाने, हम उसके अनुसार से उसे क्या अच्छा लगता है, कैसा रहना उसे अच्छा है, क्या खाना उसे पसंद है, हर चीज़ों को हमारा जो है फर्ज बनता है उसके विषय में जाने। ठीक उसी प्रकार हम परमेश्वर में आए हैं तो हम चाहते हैं कि हम उसके अनुसार से हम उसकी चाल चलन को देखें, हम उसकी बातों को देखें, वो उसे क्या अच्छा लगता है, कैसे रहना पसंद है, इस सारी बातों को हमें जानना बहुत ज़रूरी बनता है। तो परमेश्वर का आत्मा आज हमसे ये बातचीत करने के लिए चाहता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे चलना है, परमेश्वर के साथ में कैसे चलना है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों ने मीका 6:8 में हमने देखा कि हमें ये बताया जा चुका है कि हम उसके अनुसार कैसे चले, ठीक है। तो यहाँ पर 3 बातें हम लोग देखते हैं इस वचन में, ठीक है। पहला बात ये है कि न्याय के साथ, ठीक है,
परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम न्याय के साथ काम करें। हम जो कुछ भी काम करना है उन सारे कार्यों में हमारे जीवन में ईमानदारी बहुत बहुत ज़रूरी है। ऐसा करने से हम परमेश्वर के साथ में चलते हैं, ठीक है, क्योंकि बाइबल बतलाती है कि परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर न्यायी है। तो हमें भी चाहिए कि हम उसके बेटे होने के नाते, हम उसके बुलाए जाने के नाते, हम उसे प्रतिनिधि होने के नाते हमारा जीवन भी एक न्यायपूर्वक काम होना है। हमारे जीवन में भी एक अच्छा ईमानदार आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और यहाँ पर एक और बातें हम लोग देखते हैं कि कृपा से प्रीति रखना है, ठीक है। हमारा एक स्वभाव परमेश्वर के पास में से हमें आता है और इसीलिए बाइबल हमें बुलाती हुई है कि हमारे अंदर कृपा है। क्योंकि हम लोग एक वचन को हम लोग जो पढ़ते हैं, सब लोग ये वचन को जानते हैं कि मत्ती सुसमाचार 6:9 से 13 तक हम लोग ये प्रेयर को हम लोग करते हैं कि हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। और उसमें से एक वचन है, ठीक है, वो ये है कि जिस प्रकार से मैंने अपने अपराधों को क्षमा किया है वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। तो हमारे जीवन में ऐसा परमेश्वर आशीष दिया है। तो हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? पहला कि हम जो कुछ भी काम करना है वो ईमानदारी के साथ में करना है। हम चाहे कोई भी छोटा से छोटा काम होने की वजह से भी पर हमें ईमानदारी उस कामों में होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब आप कोई भी काम ईमानदारी के साथ में करते हैं तो परमेश्वर उस कार्यों को देखता है और आपको, शायद आपके बॉस, चाहे आपको देखने वाले, चाहे आपके लोग देख कर के आपको शायद वो आपको वो नहीं पहचान रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर जब आपके ईमानदारी को देखता है तो परमेश्वर आपको उसमें आशीष देता है और उस पोजीशन से आपको ऊंचा उठाता है, ठीक है। तो दूसरा चीज़ जो हम लोगों ने देखा वो है कृपा, ठीक है। कृपा जो हमारे जीवन में, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में आया है, हम उसके प्रतिनिधि होने के नाते, हम उसके बुलाए जाने के नाते, हम उसके प्रभु यीशु के लहू के धोए जाने के नाते हमारे जीवन में भी कृपा आना बहुत बहुत ज़रूरी है। हम आसपास में रहने की वजह से हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हमारे आसपास में रहने वाले हर एक व्यक्ति वो सही सलामत, भला चंगा और उनके वो अच्छा रहना होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर इसे चाहता है, क्योंकि जैसे आप भी उनके बेटे हैं, आप भी उसके लहू के द्वारा धो गए हैं, परमेश्वर चाहता है कि आपके जैसा वो भी बचाए जाए, ठीक है। तो हमारे जीवन में कृपा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ जैसे तुम सेत में पाए वैसे हमें सेत में भी हमें दूसरों को भी देना है। तो अब और हम जहाँ कहीं भी लोगों को देखें तकलीफ में, दुख में, परेशानी में, उन सारी चीज़ों को देखें तो उनको हमें हेल्प करना है, उनके लिए तरस खाना है। अब भले किसी बातों से आप हेल्प नहीं कर सकते, पैसे से हेल्प नहीं कर सकते या किसी बातों से आप हेल्प नहीं कर सकते, तो आप एक चीज़ उनके लिए कर रहे हैं, आप उनके लिए प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैं आपको बताऊं, उस हेल्प से बढ़कर कोई भी नहीं है जो आप प्रार्थना करने के द्वारा हम देखते हैं, ठीक है। तो और तीसरा चीज़ को हम लोग यहाँ देखते हैं, ठीक है, वो हमें वो क्या है? वो है परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। हमारे जीवन में नम्रता बहुत 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 ज़रूरी है, ठीक है। तो हमारे जीवन में नम्रता बहुत बहुत ज़रूरी है। जैसा कि याकूब 4 अध्याय का 10वां आयत में हम लोग पढ़ते हैं कि वहाँ पर लिखा हुआ है, हमारे साथ निकालेंगे याकूब की पत्र उसका 4 अध्याय उसका 10 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। हमारे जीवन में नम्रता होने के वजह से प्रभु हमें ऊंचा उठाता है, ठीक है। हमारे जीवन में जब हमारे जीवन में नम्रता होता है तो प्रभु हमें ऊंचा उठाता है, ठीक है। प्रभु हमें ऊंचा उठाता है। हम जो
यूसुफ के जीवन को देख सकते हैं, ठीक है। वो उसके भाई ने उसे कहाँ से कहाँ, ठीक है, उसे उसके गड्ढे में डाल करके, ठीक है, छोड़ दिया। उसके बाद फिर उसको जो है एक व्यापारी के हाथ में सौंप दिया, ठीक है। लेकिन उस समय तक भी जो है वो व्यक्ति कुछ बोला नहीं, ठीक है। वो चिल्लाए नहीं, उसके पीछे बुलाए नहीं या उसके विरोध नहीं किया। लेकिन मैं आपको बताऊं तो ऐसे सहते होने के समय में परमेश्वर ने उनके जीवन को आशीष दिया। वो परमेश्वर उनके जीवन को आशीष करने की वजह से, उनके जीवन में आशीष परमेश्वर दिया, की वजह से परमेश्वर ने मिस्र का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि वो, ठीक है, दाऊद के जीवन को देखते हैं, ठीक है। दाऊद एक जो है चरवाहा व्यक्ति था, और मैं आपको बताऊं वो इतना नम्र था कि परमेश्वर ने उसे ऊंचा उठाया, क्योंकि जब भी वो कोई भी लड़ाई या कोई भी बातों को करने के लिए जाता था, ठीक है, तो परमेश्वर से पूछ कर जाता था। कोई अपना दिमाग नहीं लगाता था, कोई भी अपना बुद्धि को नहीं लगाता था। वो सीधा परमेश्वर के पास जाता था, परमेश्वर से पूछता था कि प्रभु हमें क्या करना है। तो हम देखते है कि जब नम्रता हम लोग का, नम्रता के साथ में प्रभु के साथ में प्रभु से बातें करते हैं, तो प्रभु हमें ऊंचा उठाता है। जैसा कि हम लोग याकूब के पत्र उसका 4 अध्याय के 10वें आयत में हम लोगों ने पढ़ा है। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, फिलिपियों उसका 2 अध्याय हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर भी हम एक और व्यक्ति के बारे में हम लोग पढ़ते हैं जो नम्र व्यक्ति था, ठीक है। उसका फिलिपियों 2 अध्याय उसका जो है हमें 6 आयत से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसका 5 आयत से हम लोग पढ़ेंगे। जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव भी हो। जैसा प्रभु का स्वभाव था, ठीक है, वैसा ही हमारा स्वभाव भी होना है। प्रभु का स्वभाव कैसा था, यहाँ पर हम देखते हैं, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। जो परमेश्वर का स्वरूप होने के बावजूद भी, ठीक है, और वो अधिकार था परमेश्वर के तुल्य होने का, ठीक है, लेकिन वो अधिकार को अपने लिए नहीं छोड़ रहा, ठीक है। उस अधिकार को छोड़ के, ठीक है, वरन 7 आयत जो लिखा हुआ है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। हालेलुया। कितनी बड़ी बात यहाँ पर पढ़ते हैं कि परमेश्वर जो अपने महिमा का दाता है, जो परमेश्वर है, वह अपने उस महिमा को अपने लिए नहीं छोड़ रहा, ठीक है, बल्कि उसको अपने लिए नहीं छोड़ने का मतलब है कि वो अपने पास नहीं रखा, उसे छोड़ के वो मनुष्य का रूप को धारण किया, ठीक है। तो हम जैसा कि हम लोग मीका उसका 6 आयत में हम लोगों ने 8 में हम लोगों ने जो पढ़ा था कि हमारा जो नम्रता से परमेश्वर के साथ चलना है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति है जो अपने सारा अधिकार को, सारा वैभव को, सारा अथॉरिटी को, सारा सब चीज़ को वो स्वर्ग में छोड़ के वो इस दुनिया में आया और मनुष्य का रूप धारण किया, ठीक है। मनुष्य के रूप में वो आया, और इतना ही नहीं बल्कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक कि आज्ञाकार रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह लिया, ठीक है। तो नम्रता होने की वजह से परमेश्वर जो है उन्हें ऊंचा उठाया। उसमें हम लोग पढ़ते हैं, हाँ, 9वां आयत यहाँ पे लिखा हुआ है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। इस वचन के द्वारा यहाँ पर लिखा हो कि इतना नम्रता रहने की वजह से परमेश्वर ने उनको प्रभु यीशु मसीह को सारे नामों में श्रेष्ठ किए। 10वां आयत में लिखा हुआ है कि स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे वे सब यीशु के नाम में
घुटने टेके और पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु ही प्रभु है। ये सारे चीज़ें, ये सारे आशीष है, ठीक है, एक वजह से आया। वो क्या है पता है? नम्रता, आज्ञाकारिता, ठीक है। हमारे जीवन में शायद आपका ये महत्व आपको पता नहीं हुआ होगा इससे पहले, ठीक है। आप अपने आप को प्रभु के आगे दीन बना के देखिए, ठीक है। मैंने आपको 3 एग्जाम्पल, ठीक है, बताया। 2 पुराने नियम से है, यूसुफ और दाऊद के विषय में, और एक यीशु मसीह के विषय में है जो नए नियम से हैं। तो ये 3 एग्जाम्पल के द्वारा आप ये चीज़ों को समझ सकते कि नम्रता रहना कितने मायने हमारे जीवन में, आत्मिक बातें में मायने रखता है। तो यहाँ पर हम लोग जो अभी तक हम लोगों ने समझा कि हमें पहला जो है कि परमेश्वर के साथ में हमें बाइबल के अनुसार कैसे चल सकते हैं। पहला 3 पॉइंट हम लोगों ने यहाँ देखा कि पहला हम अपने कामों में हम ईमानदार रहना है, न्याय के साथ हम अपना काम करना है। दूसरा हम कृपा को बनाए रखना है प्रभु के। और तीसरा हम परमेश्वर के साथ में, हम उसके नम्रता के साथ में परमेश्वर के साथ में रहना है, ठीक है। ये 3 चीज़ों को आज हम लोगों ने देखा। आज के इस पहले पॉइंट के द्वारा मैंने सोचा था कि 2-3 और पॉइंट को मैं बताऊं, लेकिन मैं आज के लिए इतना ही रखने के लिए चाहता हूं। अगले और भी पॉइंट को हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने ये समझा कि हमें हमारे जीवन में परमेश्वर के साथ में कैसे चल सकते हैं बाइबल के वचनों के द्वारा, ठीक है। और उसमें से हम लोगों ने देखा, ठीक है, कि पहला हम परमेश्वर के हम अपने कामों में ईमानदार और न्याय के साथ में अपने कामों को करना है। दूसरा हम लोगों ने ये देखे कि हमारे जीवन में कृपा दृष्टि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे को कृपा किए, तभी तो ये आज हम आपको बता रहे हैं और हम उस दंड की आज्ञा से बच निकले हैं, ठीक है। अगर परमेश्वर मसीह हमारे को कृपा नहीं करते, वो हमारे लिए अपने जान को नहीं देते, तो आज मैं और आप पापी होते, ठीक है। तो तीसरा हम लोगों ने कि परमेश्वर के साथ में नम्रता के साथ में चलना। उसमें से हम लोग 3 एग्जाम्पल देखे। पहला यूसुफ के बारे में हम लोगों ने देखा कि वो नम्रता कैसे, किस हद तक नम्रता था, और वो परमेश्वर ने उसके जीवन में कैसा काम को किया। वो उनको मिस्र का प्रधानमंत्री बनने के लिए नियुक्त किया, ठीक है। दूसरा दाऊद के विषय में देखे कि वो एक चरवाहा व्यक्ति था, लेकिन उनके जीवन में नम्रता होने की वजह से परमेश्वर ने उन्हें इस्राएल का राजा बनाया, ठीक है। और तीसरा हम लोगों ने देखा भविष्य मसीह के बारे में कि भविष्य मसीह कैसे नम्र अपने आप को शून्य कर दिया। वो अपने सारे वैभव को छोड़ के वो इस दुनिया में आए और हमारे पर अनुग्रह करने की वजह से परमेश्वर ने उनके नामों को सर्वश्रेष्ठ किया, सारे नामों में श्रेष्ठ कर दिया, और उसके नाम में लोग घुटने टेकने पाए, ठीक है। और एक और आयत को हम लोग पढ़ेंगे, उसका नीति वचन, उसका 22 अध्याय हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। आयत में लिखे, नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। मैं आपको बताऊं, नम्रता के साथ में जब हम प्रभु के पास भय के साथ हम प्रभु के साथ में चलते हैं, तो हमारे जीवन में धन भी आएगा, महिमा भी आएगा, और जीवन भी होगा, ठीक है। लोग पूरे दिन, ठीक है, पूरे जिंदगी भर 3 चीज़ों के पीछे बहुत भागते हैं, ठीक है। क्या है वो 3 चीज़ें? अच्छा हमें रहना है, अच्छा पैसा रहना है, ठीक है, और अच्छा से हम जीवन को जीना है, यानी वेल्थ, हेल्थ, और उसको हम अपने आप को महिमा, ठीक है, रेवरेंस, ठीक है, हम उसको रेवरेंस यानी कि आदर, ठीक है। पहला कि हेल्थ, स्वास्थ्य, दूसरा वेल्थ, धन, और तीसरा, ठीक है, महिमा मिले, उसको रेवरेंस मिले। ये चीज़ों के पीछे 3 चीज़ के पीछे लोग बहुत भागते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको मिलेगा
और आप बस एक काम करना है, प्रभु के साथ में ईमानदारी के साथ चलना है। प्रभु के साथ में जैसे प्रभु ने आपके ऊपर कृपा की है वैसे आपको लोगों पर कृपा करना है, उनके ऊपर दया करना है, उनके लिए प्रार्थना करना है, उनके लिए विनती करना है। अगर कोई तकलीफ में है तो उनके लिए प्रार्थना करना है। उनको जो हो सकते हैं अगर आप कुछ देख के हेल्प कर सकते हैं तो वो भी करना है। लेकिन किसी भी रीति से आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलना है। तीसरा हम लोग कि हम उसके आत्मा में, ठीक है, हम उसके आत्मा के द्वारा चलाए चल करके फिर उसके अधीनता में रहना है, ठीक है, उसके साथ में नम्रता के साथ चलना है। आशा करता हूँ ये वचन आपके हृदय को छुआ होगा और परमेश्वर के आत्मा आपको इस वचन के द्वारा बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। ये हमारा यूट्यूब चैनल है अगापे लव ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज और आप ये वचन सुन रहे हैं परमेश्वर के दैनिक वचन के कार्यक्रम में, ठीक है। मैं आशा करता हूँ ये वचन और भी आप दूसरों को सुनने में हमारी मदद करेंगे ताकि लोग परमेश्वर के महिमा को, परमेश्वर को उद्धार को जान सके, ठीक है। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो मैं आग्रह करता हूँ आप लोगों से कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। और हम लोग यूट्यूब और फेसबुक और इंस्टाग्राम तीनों प्लेटफॉर्म पर ये वचन को डालते हैं, तो और भी दूसरों के साथ शेयर करें। हम धन्यवाद देते हैं आप सबों को जो आपने अपने कीमती समय को दिया है परमेश्वर वचनों को सुनने के द्वारा। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। आइए हम लोग थोड़ा समय अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग आंखों को बंद करेंगे। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर सा वचन के लिए जो आपने हमें दिया है। आज हम लोगों ने सीखा प्रभु कि आपके साथ कैसे चलना है परमेश्वर के वचनों के द्वारा। प्रभु उसमें आप हमारे सहायता और मदद कीजिए। पवित्र आत्मा, हम आपके अगुवाई को हम अपने जीवन के लिए और हर एक सुनने वालों के जीवन में हम आपके अगुवाई को उनके जीवन में मांगते हैं। प्रभु आप उन्हें सहायता और मदद कीजिए आपके इच्छा के अनुसार से चलने के लिए, आपके साथ चलने के लिए। प्रभु आप उन्हें सहायता मदद कर रहे हैं। हर एक बातों को प्रभु आपका हाथों सौंपते हैं। हर एक परेशानियों को जो प्रभु जी इसके आपके आज्ञा को मानने की वजह से और या आपके साथ में चलने में रुकावट होता है, उस परेशानी को प्रभु में से बांध कर दूर करते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, आपको वचन में लिखा हुआ है अगर तुम में से कोई बीमार है तो तुम उनके लिए प्रार्थना करो। प्रभु हम आज इस शाम के समय में हम प्रार्थना करते हैं इस कार्यक्रम के द्वारा, परमेश्वर के दैनिक वचन के कार्यक्रम के द्वारा। प्रभु अगर हर कोई भी जो इस वचन को सुन रहे प्रभु जी बीमार का हालत में है तो हम प्रार्थना करते प्रभु उनके जीवन को छुएं, पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य करे, परमेश्वर का अद्भुत अनुग्रह को उनके जीवन को छुएं। हर एक बीमार के आत्मा को, हर एक परेशानी के आत्मा को, हर एक दुष्ट आत्मा की शक्तियों को यीशु मसीह के नाम से बांध कर दूर करते हैं। प्रभु इस वचन को आप सुन, प्रभु प्रार्थना को सुने और ये वचन को आपने हमें हमारे जीवन में दिया, इसलिए धन्यवाद। शाल आदमी मजलाल प्रभु आपको देते हुए इस प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और मीठे नाम मांगते हैं, सुंदर ग्रहण कर पिता। हर एक बातों को लिए धन्यवाद देते हैं। शाल आदमी मजलाल प्रभु आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और मीठे नाम में मांगते प्रभु, सुंदर ग्रहण कर पिता। आमीन। धन्यवाद देते हैं अब सबों के लिए जो आपने हमें इस कार्यक्रम में ज्वाइन किए। सबों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।